आजकल धर्मेंद्र अपनी बेटी ईशा देओल की तलाक की खबरों से काफी दुखी हैं। जो भी मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछता है इस पूरे मामले में, धर्मेंद्र चुप्पी साध जाते हैं। वो ना तो इस रीजन पर बात करना चाहते हैं, ना ही इस पूरे जख्म को कुरेदना चाहते हैं। खुद सनी देओल, बॉबी देओल भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं और हेमा मालिनी ने भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। बस भरत तख्तानी ने और ईशा देओल ने ऑफिशियली कहा कि हम अलग हो चुके हैं, लेकिन रीजन क्या अलग होने का ये बात अभी तक सामने नहीं आई। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं वहां पर ईशा देओल की बुक का हवाला दिया जा रहा है। कुछ साल पहले ईशा देओल ने एक बुक लॉन्च की थी अपनी, जिसका नाम था अम्मा मियां। ये उनकी लाइफ से जुड़ी हुई एक बायोग्राफी थी, जहां पर उन्होंने मैरिज के बाद अपनी लाइफ में आने वाले काफी सारे बदलावों पर खुलकर बात की थी। ईशा अपनी बुक में लिखती हैं, जब 2012 में उनकी मैरिज हुई थी तब उनका परिवार पूरा चेंज हो चुका था, बिकॉज वो लिबरल फैमिली से कंजर्वेटिव फैमिली में पहुंची थी। उनकी माँ हेमा मालिनी उनको हर तरीके से लिबर्टी देती थी। यहाँ तक कि धूम में जब बिकनी पहनने को लेकर सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र खफा हो गए थे, तब हेमा मालिनी ने कहा था कि तेरी जो मर्जी है वो कर, तुम्हें लगता है बिकनी पहनना ठीक है तो पहनो। तो इस तरीके से हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल काफी बिंदास नेचर की थी, अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जीती थी। लेकिन आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ में काफी ड्रास्टिक बदलाव आए। खुद ईशा देओल अपनी बुक में कहती हैं, जब मैं मैरिज करने के बाद भरत तख्तानी घर पहुंची तब मैं घर में शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर घूम नहीं सकती थी, बिकॉज शादी से पहले मैं ऐसे रहती थी। बट उस घर में जाकर मुझे अपना ट्रेडिशनल क्लॉथ चेंज करना पड़ा और बहुओं की तरह पर्दा करना पड़ा। यानी किसी भी एक्ट्रेस के लिए बहुत ही घुटन भरा माहौल होता है, जहाँ पर वो परिवार के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रेडिशनल चेंज होता है। इसके अलावा ससुराल में जाकर ईशा देओल ने एक चीज और देखी, वहां पर घर की सारी बहुएं अपने पत्नियों के लंच खुद बनाती थी और उनको ऑफिस भेजती थी। यानी टोटल ट्रेडिशनल मिडिल क्लास वैल्यू वाला परिवार था। अब ईशा देओल के पास इतना टाइम नहीं होता कि उन्हें परिवार के लिए लंच बनाएं, वो तो बाहर शूटिंग में बिजी रहती थी। ऐसे में उनके परिवार में काफी उठापटक होती होगी। हालांकि सारी बातें सो कॉल्ड तथागत लेवल पर हैं, रियलिटी में ऐसा हुआ होगा इस बात का कोई क्लेम नहीं है। लेकिन उनके स्टेटमेंट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब कोई नई लड़की किसी घर में जाती है और इस तरीके के पारिवारिक बदलाव देखने को मिलते हैं, तब कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता है। ये घर घर की कहानी है और यहाँ पर सास बहू वाला ड्रामा भी ओपन लगता है। हालांकि ईशा देओल भले कहती है उनको अपने ससुराल में कोई दिक्कत नहीं होती थी, परिवार उनको बेटे की तरह डील करता था, फिर भी जिस तरह एक्ट्रेस की लाइफ होती है और ट्रेडिशनल परिवार में उसका मैचअप करना मुश्किल होता है। और फिर चाहे शॉर्ट पहनने की बात हो, घर का लंच तैयार करने की बात हो, ईशा देओल ये सारे काम कर नहीं सकती थी और हो सकता है मैरिज में दरार वहीं से पड़ी हो। बहरहाल ये ईशा देओल के पर्सनल फैमिली मैटर का मामला है, यहाँ पर कोई भी टिप्पणी करना, जजमेंटल होना बहुत ही नेगेटिव बात होगी। बस बुक के हवाले से इस बात के एनेक्डोट निकाले जा रहे हैं, थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनकी मैरिज में कोई ना कोई प्रॉब्लम शायद इस वजह से रही हो। आपको क्या लगता है, तलाक का असल रीजन क्या हो सकता है?